हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभय और आज हम लोग जानने वाले हैं मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, मैनुअल मतलब कि कोई मैन अपना बॉडी फोर्स यूज़ करेगा और मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएगा और बॉडी फोर्स का यूज़ करते हुए। तो आज इसमें हम यही जानने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 6.1 कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर के बारे में जाना था और आपको उसमें एर्गोनॉमिक्स के बारे में जाना था। तो आइए जानते हैं मैनुअल हैंडलिंग होता क्या है, किसे कहते हैं। तो मैनुअल हैंडलिंग में क्या होता है, हम लिफ्ट करते हैं कोई चीज़, कोई वस्तु हम उठाते हैं और साथ में कैरी करते हैं या उसे पुश करते हैं या पुलिंग करते हैं और फिर लोड बाय बॉडी फोर्स, बॉडीली फोर्स, यानी कि किसी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते हैं फोर्स करने के लिए। हम अपने शरीर से उसे धक्का देते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, कैरी करते हैं। ये क्या है, इसे बोलते हैं मैनुअल हैंडलिंग। जैसे आप देख रहे हैं, ये सीमेंट का एक पार्ट है, ये एक कंक्रीट है और यह व्यक्ति इसे उठा के किसी दूसरी जगह तक लेके जा रहा है। तो इसे यह क्या कर रहा है, मैनुअल हैंडलिंग कर रहा होगा। तो व्हाट कॉमन इंजुरीज अकर व्हेन कैरी आउट मैनुअल हैंडलिंग टास्क, किस तरह का इंजुरी होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए देखते हैं। तो अगर कोई मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है तो आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ हम उठाते हैं ना, तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे इसका पूरा लोड आता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी क्या है, एक पूरे बॉडी का आप देखें तो उसी के बॉडी का वेट उसी पर रहता है। ये पूरा स्केलेटन है ना, जो हमारा जो शरीर बना है वो हड्डियों का एक ढांचा है जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। सारा लोड तो इसी पे होता है और मसल इसको पकड़ा हुआ है। हमारा हाथ जो उठाता है इसमें भी तो हड्डी ही, अगर हड्डी नहीं रहे तो हम थोड़ी इस मांस जो हमारा मसल है, जो फैट है, इससे थोड़ी हम उठा पाएंगे। तो सब मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन मेन जो जिसको बोलते हैं ना, आप कंक्रीट में रॉड डाल दिए तो रॉड ही पूरा लोड लेता है, उस तरह का ये हमारा स्केलेटन रॉड का काम करता है। और ये जो है, इसमें क्या होता है, बैक इंजरी हो सकता है, यानी कमर दर्द होता है जब हम किसी मटेरियल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं और अगर ज़्यादा भारी हो तो प्रॉब्लम ये होता है। और इसको ये क्यों होता है बैक इंजरी, क्योंकि प्रोलैप्स्ड डिस्क हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो इस पिक्चर में ये डिस्क हमारे रीढ़ की हड्डी है ना, ये छोटे छोटे पार्ट से मिलके छोटी छोटी हड्डियों से, क्यों छोटी छोटी हड्डियों से बना है, क्योंकि आप मुड़ेंगे, आप बैठेंगे, आप उठेंगे, आप झुकेंगे, तो ये डिस्क अगर ऐसा है, अगर सीधा हड्डी हो तो आप थोड़ी झुक पाएंगे, नहीं झुक पाएंगे, तो पूरा हार्ड रहेगा। तो बीच बीच में छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और बीच बीच में डिस्क है। डिस्क मतलब ये मुड़ने वाला इस तरह का। तो ये नॉर्मल डिस्क अभी देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल डिस्क है, माने कोई स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, तो उसका डिस्क इस तरह का है। लेकिन ये जैसे जैसे प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, ये अलग अलग प्रॉब्लम का डिस्क कैसे कैसे चेंज हो गया है। तो किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो गया, यानी कि प्रोलैप्स डिस्क हो गया, तो इस तरह का उसमें क्या होता है ना, कि ये चीज़ कुछ पार्ट उसमें से निकल जाता है, कुछ पार्ट उसमें से निकल जाता है और कुछ पार्ट निकलने के कारण जो है ना, निकलने के कारण वो जब जब आप मुड़ेंगे ना तो उसमें वहाँ वो दबेगा, डिस्क दबेगा और दबने से क्या होता है, वो दर्द होता है, पेन होता है। इसी को बोलते हैं बैक इंजरी हो जाता है। टेंडम एंड लिगामेंट इंजरी, जैसा कि आप जानते हैं टेंडम और लिगामेंट क्या होता है। तो टेंडम जो है वो आपका, टेंडम बोलते हैं कनेक्टिंग मसल टू बोन, यानी कि मसल और बोन को कनेक्ट करता है। जैसे देख रहे हैं ना, ये टेंडम है, ये मसल है ऊपर का और ये नीचे में बोन है, ये दोनों को कनेक्ट किया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है टेंडम। तो टेंडम का काम होता है मसल और बोन को कनेक्ट करना, क्योंकि हम जानते हैं दो हड्डियों को कनेक्ट करने के लिए मसल ही यूज होता है। और लिगामेंट किसे कहते हैं, तो लिगामेंट बोलते हैं कनेक्टिंग बोन टू बोन। जैसे देख रहे हैं ना, ये ऊपर में एक हड्डी है और ये नीचे में एक हड्डी है और ये दोनों को ये जोड़ रहा है, ये इसको बोलते हैं लिगामेंट। तो कई तरह के लिगामेंट भी होते हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टर नहीं है कि उतना डीप में जाना है, बट समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेंडम और लिगामेंट किसको बोलते हैं। तो जो हड्डी को जोड़ता है ना, या हड्डी टू बोन जोड़ता है ना, वो मसल जो है डैमेज हो जाता है, इंजुरी होता है उसमें, और उसके बाद मसल इंजुरी हो जाता है। उसके बाद हर्निया
ये जो है ना प्रोलैप्स डिस्क का एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं ना, ये कुछ पार्ट यहाँ निकल गया है इसका, आप इससे फोटो से ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने ये 2 पिक्चर लगाए थे यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाएगी वो प्रोलैप्स डिस्क क्या होता है। और उसके बाद हर्निया क्या होता है, तो जब आप ज़्यादा लोड उठाएंगे ना तो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, इस तरह का, इसको बोलते हैं आंत हिंदी में, और इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। आप देखे होंगे मुर्गे वगैरह कटेंगे तो आप लंबे लंबे नली की तरह निकलता रहता है जिसमें हमारा खाना पचता है। तो ये इसमें जो है ऐसे पेट के अंदर रहता है। तो जब आप ज़्यादा लोड उठाएंगे ना तो पेट के जो वाल है ना उस पर जोड़ पड़ता है, और जोड़ पड़ने से वो फट जाता है, और फटने से जो आपका इंटेस्टाइन है ना वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा पेट के ऊपर ऐसा गोला उठ जाएगा। पेट के ऊपर ये आपका अगर पेट है ना तो इस तरह का गोला उठ जाएगा उसके ऊपर, तो आप जान जाएंगे कि ये हर्निया हो गया है। डॉक्टर बोलेगा हर्निया हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हर्निया क्या होता है, तो हर्निया अकर व्हेन द ऑर्गन एग्जिट थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी वेयर इट नॉर्मली साइड। यहाँ देख रहे हैं ना, ये एब्डोमिनल वॉल है और इसके बाहर ये निकल गया है, तो इसे हम हर्निया बोलते हैं। तो ये हो जाता है। और साथ में वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, ये क्या होता है, आप तो मैं पहले ही स्लाइड में बता चुका हूँ कि जैसे हाथ में दर्द, कंधे में दर्द, उंगलियों में दर्द, कलाई में दर्द, इस तरह का जो है ना वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो जाता है। और अगर आप सामान उठा रहे हैं तो इसमें कट भी हो सकता है, बर्न भी हो सकता है, हड्डी आपका डिसलोकेट हो सकता है, यानी कि जहाँ पे हड्डी है वहाँ पे न रह के इधर उधर हो जाए, यानी कि ब्रोकन बोन हो सकता है। ज़्यादा मटेरियल उठा रहे हैं तो हड्डी टूट भी सकती है, अगर गिर जाए, चाहे ज़्यादा लोड उठाने के चक्कर में हड्डी भी टूट सकती है, क्योंकि हर चीज़ का एक कैपेसिटी होता है ना। आपको मान लीजिए 10 kg उठाने का कैपेसिटी है बोन का, तो ज़्यादा अगर लोड देंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो सकता है मैनुअल हैंडलिंग से। और गुड हैंडलिंग टेक्निक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो गुड हैंडलिंग टेक्निक में क्या होता है कि इसमें 3 पोजीशन होते हैं। आप किसी सामान को कहीं से, जहाँ से उठा रहे हैं और जहाँ ले जाकर रखना है, तो आप कैसे उठाएंगे। आप अपने मन से कुछ किसी तरह का पोस्चर यूज कर सकते हैं, बट एक सही पोस्चर क्या है मैं आपको इसमें बताता हूँ कि बिफोर लिफ्टिंग आपको क्या ध्यान देना है। जब आप कोई सामान को उठाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है चेक द लोड, यानी कि लोड आप कैपेसिटी आपकी है कि नहीं उठाने के लिए। सपोज अगर 25 kg आपकी कैपेसिटी है और 50 kg अगर आप उठाते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो लोड चेक करें कि आप उठा पाएंगे कि नहीं, एसेस करें उसको। और साथ में प्लान द रूट ऑफ द कैरी, उठा के एक बार चेक कर लिया कि कितना वेट है, हम ले जा पाएंगे कि नहीं जाएंगे, या उसके ऊपर लिखा हुआ तब भी पता चल जाएगा। और तब आपको पता करना है कि कहाँ से उठाना है और कहाँ ले जाकर रखना है। जैसे इसको उठा के यहाँ रखना है तो ये रास्ता आने जाने का पूरा क्लियर होना है, क्योंकि आप मटेरियल उठा लिए, रास्ता क्लियर नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए रूट क्लियर होना है। साथ में इस्टेब्लिश ए फिर्म ग्रिप, और जब आपको उठाना है ना इसको अच्छे से पकड़ना है, यानी कि पकड़ने का जगह देखना है, पकड़ने का है कि नहीं। बहुत सारा मटेरियल होता है वेट तो कम है लेकिन उसमें पकड़ने का जगह नहीं है, ग्रिप नहीं बनता है उसमें, तो ग्रिप बनाना है। अगर ग्रिप नहीं है तो उस तरह का व्यवस्था करना है, तो हमें ग्रिप पहले बनाना है वहाँ पे। उसके बाद ये जब तीनों हो जाने के बाद तब हमको लिफ्टिंग स्टार्ट करना है, उठाना है। तो कैसे उठाएंगे, तो बेंड द नी, घुटने को बेंड करेंगे। जैसे देख रहे हैं ना कैसे घुटने को बेंड किया गया है, यानी ये रीढ़ की हड्डी बेंड नहीं करना है, झुकना नहीं है आपको, ये सीधा रहेगा बट ये बेंड करना है आपको इस तरह से। और यूज द लेग, पैर का यूज करना है, मसल टू लिफ्ट, ठीक है ना, पैर के मसल को यूज करना है लिफ्ट करने के लिए। कीप द बैक अपराइट, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। उसके बाद कीप द लोड क्लोज टू द बॉडी, जो लोड है ना वो हाथ से ऐसे दूर न रखें, यहाँ ऐसे रख के ना उठाएं। ये जितना पास में होगा ना उतना क्या होगा, ये बेंडिंग फोर्स नहीं आएगा, यानी कि इस पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मटेरियल है ना तो आप देखेंगे ये जितना दूरी बढ़ेगा उतना बेंडिंग फोर्स इसका, इस पर टॉर्क आएगा शरीर के ऊपर, तो लीवर की तरह काम करेगा। तो उसके बाद कीप द लोड क्लोज टू द बॉडी, और उसके बाद अवॉइड ट्विस्टिंग, ट्विस्ट नहीं करना है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आपको नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे आप पैर घुमा के घूम जाना है। और ओवर रीचिंग नहीं करना है, यानी कि ऊपर ऐसे बढ़ना, जर्किंग नहीं करना। जब उठाना है ना स्लोली, एक बराबर या स्मूथली उठाना है ताकि प्रॉब्लम न हो। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है सेटिंग डाउन, जब आपने सामान उठा लिया, रास्ता क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, कहीं ले जाकर रखेंगे, तो इसको बोलते हैं सेटिंग डाउन।
और सेटिंग डाउन कैसे करेंगे, तो यूज द सेम प्रिंसिपल एज लिफ्टिंग, यानी कि झुकना नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी को नहीं झुकाना है, पैर के सहारे, उसको लेग के सहारे बैठना है, जैसा कि लिफ्ट में हमने किया था। उसके बाद है मेंटेन गुड बैलेंस, बैलेंस बनाए रखने के टाइम में अच्छे से। और उसके बाद सेट द लोड डाउन एंड देन एडजस्ट इट्स पोजीशन यूजिंग द बॉडी वेट, यानी कि लोड को डाउन करना है और एडजस्ट करना है इसका पोजीशन यूजिंग बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट के इसको पोजीशन ठीक करना है। तो ये तो है सही तरीका लिफ्टिंग का। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद है असेसिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग रिस्क को हम कैसे एसेस करेंगे, रिस्क असेसमेंट करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि वहाँ पे रिस्क हाई है, लो है, मीडियम है, कितना है, कौन कौन सा फैक्टर को कंसीडर करेंगे जब हम एसेस करने जाएंगे। तो इसमें 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर्स हैं जिसको हमको समझना चाहिए कि लोड लिफ्टिंग के टाइम में अगर हम उसको असेसमेंट कर रहे हैं कि ये कितना खतरा है, तो ये 4 पॉइंट कंसीडर करना है। पहला क्या है, टास्क, पहला है टास्क, सेकंड है इंडिविजुअल, थर्ड है लोड और फोर्थ है इन्वायरमेंट। अगर इसको शॉर्ट में याद करना हो तो TIL और E, टाइल याद कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद एक ग्रुप एक्सरसाइज आपके लिए है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फैक्टर दैट वुड नीड टू बी टू कैरी आउट मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट। तो यही होगा, यूज द फॉलोइंग जनरल फैक्टर इंक्लूडिंग हेडिंग टास्क, इंडिविजुअल, लोड, इन्वायरमेंट। जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो यही तो आपको कंसीडर करना है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। द टास्क, टास्क में आप क्या क्या देखेंगे, यानी कि जो आपको काम मिला है उस काम में क्या क्या देखेंगे। तो हाइट ऑफ द लोड, कितना हाइट पे है लोड, ज़्यादा हाइट पे तो नहीं है, जिससे इस तरह का सिचुएशन तो नहीं है। रिपीटेशन ऑफ टास्क, क्या एक ही सामान को उठा के बार बार एक ही जगह तो नहीं तो रखना है, रिपीट तो नहीं करना है एक ही काम को बार बार। कैरी डिस्टेंस, कहाँ से उठाना है और कहाँ रखना है, ये ध्यान देना है। स्टूपिंग, यानी कि उसमें कहीं झुकना तो नहीं है, उसमें निहुरना तो नहीं है, तो स्टूपिंग देखेंगे। ट्विस्टिंग देखेंगे, कहीं बॉडी में उठाने के बाद कहीं ट्विस्ट तो नहीं होगा बार बार। तो उसके बाद रेस्ट ब्रेक, उस काम को जब हम करेंगे तो जैसे कि कितने समय के बाद रेस्ट ब्रेक होना चाहिए, जब असेसमेंट करेंगे तो ये भी ध्यान देना है कि रेस्ट ब्रेक कितने समय के बाद, यानी कि हर एक 2 आवर्स काम करे तो 15 मिनट्स उसमें ब्रेक अगर ले, अगर ज़्यादा इस तरह का टास्क है तो। उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, कहाँ उठाना है, कहाँ रखना है, यानी कि मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे उठा के इसको ले जाके 2 मंजिले पर रखना है, ये भी देखना है। एबव शोल्डर हाइट, यानी कि शोल्डर यहाँ पे देख रहे हैं, ये शोल्डर है और इससे कितना हाइट ऊपर है वो मटेरियल। और ओवर रीचिंग तो नहीं है, यानी कि कहीं ऐसा है जहाँ पे एक्सेस नहीं है तो वहाँ पे उस तरह का, जैसे यहाँ पे मटेरियल तो ये क्या होगा, ओवर रीचिंग हो जाएगा, वहाँ पे कोई इस तरह का हो तो। उसके बाद इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, ये चेक करना है, यानी कि जो व्यक्ति उसको उठाने जा रहा है, जो वर्कर उसे उठाने जा रहा है उस कैपेबल है कि नहीं है, यानी कि शारीरिक रूप से मजबूत है कि नहीं, वो उस काम को कर सकता है कि नहीं। ऑन यूजुअल एबिलिटी रिक्वायर्ड। उसके बाद सिग्निफिकेंट रिस्क टू वल्नरेबल पीपुल, जो वल्नरेबल नए लोग हैं ना, वो उनके ज़्यादा रिस्क रहेगा। वो बूढ़े लोग हैं, वल्नरेबल मतलब कि जो बूढ़े हैं, जो नए हैं, प्रेग्नेंट हैं, इस तरह के जो है ना उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। जैसे कि प्रेग्नेंट वर्कर्स एंड वर्कर्स विथ प्री एग्जिस्टिंग बैक इंजरी, जिसको पहले से इंजरी हो, बैक इंजरी हो ना, अगर वो फिर उठाएगा सामान को तो उसका और ज़्यादा जोर से पेन होने लगेगा। तो ये सब कंसिडर करना है। और उसके बाद लोड में क्या कंसीडर करेंगे, लोड में आप जानते हैं कि जब हम उठाएंगे तो उसका वेट तो हमें मालूम ही होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं उठा ले कि मतलब कहीं गिर जाए तुरंत। साथ में साइज देख रहे हैं ना, एक कार्टून है, इसमें ये कार्ड का बना हुआ है, इसका वेट तो नहीं है बट ये देख रहे हैं ना, इसको उठाने में परेशानी हो रही है। तो हमें साइज एंड बल्क भी देखना है, साइज देखना है कि ज़्यादा बल्की तो नहीं है। स्टेबिलिटी देखना है, इसके अंदर में अगर मान लेते हैं बहुत सारा सामान होना तो कभी ये इधर आएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर जाएगा ना, तो इससे डिसबैलेंस होगा। तो ये स्टेबिलिटी चेक करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इसमें जैसे इस बॉक्स में बहुत सारा सामान रखा गया है, मान लेते हैं यहाँ पे लोहा रखा गया है, यहाँ पे
कागज़ रखा गया है, यहाँ पे कोई दूसरा सामान रखा गया, तो ज़्यादा वेट किधर होगा, जिधर आयरन होगा, लोहा होगा, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब इधर से ज़्यादा फोर्स करके उठाने की आवश्यकता होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यानी कि कहाँ सारा वेट कंसंट्रेट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और शॉर्ट फॉर्म में CG। और ग्रिप बन रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रिप तो बनाने के लिए जगह है, लेकिन यही बक्से में अगर होल नहीं रहता ना तो इसको पकड़ के उठाना बड़ी मुश्किल होता है। और इज इट हॉट और शार्प, बहुत सारा मटेरियल हॉट होता है, नुकीला रहता है, उसमें बहुत ऐसा शार्प एज रहता है, किनारा रहता है जिससे हाथ कटने का डर रहता है। तो ये सब भी देखना, जैसे आप देखना लोहे का जब प्लेट वगैरह उठाते हैं ना, खासकर अभी काटा गया है उसको, अगर उठाएंगे ना तुरंत हाथ कटने का चांस हो। ग्लास हो ना, शीशे का अगर आप उठा रहे हैं तो शीशा से तुरंत हाथ कटने का चांस है। तो ये सब भी हमें लोड में एसेस करना है, देखना है, ये सब तो प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ में इन्वायरमेंट में क्या क्या आप देखेंगे, तो स्पेस रिस्ट्रिक्शन, कई जगह पे आप उठा तो लिए सामान लेकिन जाने का जगह नहीं है, कहीं लड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और साथ में फ्लोर कंडीशन, फ्लोर में स्लिपरी है, ग्रीस गिरा हुआ है, आयल गिरा हुआ है, तो कोई आदमी अगर लोड लिफ्टिंग करेगा तो तुरंत स्लिप करके गिर जाएगा। अनइवन सरफेस, उठा तो लिए सामान बट वहाँ जा रहे हैं तो फ्लोर जो है अनइवन है, यानी कि फ्लोर ऐसा सीधा है फिर ऐसा उठा हुआ और यहाँ पे क्या आता है, ट्रिप हो जा गया, तो इस तरह का है। या ज़मीन तो है वहाँ पे लेकिन बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे इस तरह का है, तो इसमें क्या होगा, गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा, अनइवन सरफेस रहेगा तो। और चेंज इन फ्लोर लेवल, जैसे फ्लोर लेवल यहाँ देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे है और यहाँ पे फ्लोर लेवल चेंज हो गया, तो यहाँ पे गिरने का चांस ज़्यादा हो गया। और लाइट लेवल, लाइट कम हो तब भी जो है आदमी को गिरने का चांस ज़्यादा है। और टेम्परेचर ज़्यादा होना तब भी आदमी एकदम क्या बोलते थक जाता है और फटीग हो जाता है, एकदम थकान हो जाता है और ये प्रॉब्लम होता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा अगर मॉइस्चर हो, वाटर कंटेंट हो इसमें इन्वायरमेंट में, हवा में, तो क्या होगा, पसीना छोड़ेगा ज़्यादा, कपड़ा सूखेगा नहीं, पूरा आदमी गीला गीला रहेगा, तो ये भी प्रॉब्लम करता है। तो अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क, कैसे अवॉइड करें, कैसे मिनिमाइज करें मैनुअल हैंडलिंग रिस्क को। जो रिस्क तो बता दिया मैंने क्या क्या है, तो हम जानते हैं जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले एलिमिनेट करना है, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग ना करें। इसके लिए हम क्रेन से उठाएंगे, बहुत सारा एक्सीवेटर है, बहुत सारे मैनुअल हैंडलिंग के ट्रॉली वगैरह बने हुए हैं, कई तरह के इक्विपमेंट मार्केट में है, फोर्क लिफ्ट ट्रक है, उसका यूज़ करेंगे। और उसके बाद एसेस करेंगे, यानी कि पता करेंगे उसमें कितने खतरे हैं। और उसके बाद यूज़ हैंडलिंग ऐड, जैसे कि हैंडलिंग ऐड में क्या है, जैसे कोई सामान लेके जाना है तो ट्रॉली का यूज़ कर दे, यहाँ ट्रॉली का यूज़ कर दे, इस ट्रॉली में सामान को रख दिया हमने और ट्रॉली में रख दिया सामान को और लेके चले गए एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ये हो सकता है। और मॉडिफाई द टास्क, टास्क जो है मॉडिफाई करें, छोटे छोटे पार्ट में कर दें या रिपीटेटिव ना हो, इस तरह का टास्क में मॉडिफाई करें। लोड अगर ज़्यादा लेके जाना है, मान लेते हैं कि 50 kg का सीमेंट बैग है, लेके जाना है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर, तो या तो इसमें 2 आदमी लगा दे या नहीं तो इसको लोड को हम डिवाइड कर दे 25-25 किलो में, तो अब कोई आदमी आसानी से इसको लेके जा सकता है। इन्वायरमेंट कंडीशन ठीक कर दे, यानी कि लाइटिंग ठीक कर दे, वहाँ पे ह्यूमिडिटी और जो भी अनइवन सरफेसेस अगर ठीक ठाक कर दे, ये सारा चीज़ तो हम तब भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मैच इंडिविजुअल कैपेबिलिटी टू द एक्टिविटी, और एक आदमी का जितना कैपेसिटी हो ना उसी के अनुसार उसको काम दिया जाए, यानी कि ये काम अगर दुबला पतला आदमी है तो 10 किलो ही तुम उठा के लेके जाओ, कोई मजबूत आदमी है तो 50 किलो उठा के लेके जाओ, जैसे काम आदमी है ना उसके अनुसार उसका कैपेबिलिटी देखते हुए उसको काम देना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अवॉइड और मिनिमाइज द मैनुअल हैंडलिंग रिस्क में हम कैसे कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी कि मान लेते हैं कोई सामान यहाँ से उठा के और यहाँ लेके जाना है तो आप ना उठा के कोई मशीन उठा के ले जाए, ऑटोमेटिक ये चेन, ये मतलब कि कन्वेयर के थ्रू मटेरियल यहाँ से यहाँ चला जाए। आप देखे होंगे कन्वेयर के थ्रू ये सरकता है और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मैकेनाइजेशन, यानी कि वही बताया ना, कन्वेयर वगैरह लगेगा, मैकेनिकल ऐड जैसे ट्रॉली इस तरह का रहेगा तो हम उससे कर सकते हैं। कन्वेयर सिस्टम लगा के कर सकते हैं। फोर्क लिफ्ट ट्रक, आप जब देखते होंगे एक ट्रक होता है इस तरह का और इसके आगे फोर्क लगे रहते हैं, ये उठाता है और जो है एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। और पैलेट ट्रक होता है ऐसे ही, जिस पे हम उस पर रख के और उसको सरका के लेके जाएंगे। और क्रेन आप जानते ही हैं, बहुत सारा क्रेन है, हाइड्रा है, ये सब क्या है, क्रेन तो हैं जो कि बूम निकालते हैं और मटेरियल को उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक है। और आपका होस्ट आप जानते ही हैं, होस्टिंग जैसे कि आपको मान लेते हैं कि अगर
एक ये फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो इसमें लिफ्ट लगा हुआ है और ये लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे तक आता है और इसको उठा के लेके जाता है। आप लिफ्ट तो जानते ही होंगे, तो ये होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या कई तरह के होस्ट होते हैं जिसमें आप सीलिंग नीचे आएगा, उसमें बकेट रहेगा, उसमें सामान रख देंगे, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह का हेल्प होता है। और साथ में ट्रॉली वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, इस तरह का बॉक्स उठाने में ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। इस तरह का देख रहे हैं ना, सिलेंडर उठा के ले जाने के लिए ट्रॉली है। ये बॉक्स जो है जिस तरह का आता है ना बॉक्स, उस बॉक्स को उठा के लेके जाने का है। बैरल लिफ्ट, यानी कि इसमें बैरल लिफ्ट है, इसमें ड्रम भी लगा के आप ड्रम इसके ऊपर रख के लेके जा सकते हैं। गिन व्हील, ट्रक्स है, होस्ट एंड लिफ्ट्स है, तो अलग अलग हैं। आप बाकी नेट में सर्च करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, काफ़ी हेल्प होगा। तो टास्क में क्या करना चाहिए, टास्क जो है उसमें आप क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। अवॉइड और मिनिमाइज़ करने के लिए मैनुअल हैंडलिंग रिस्क को टास्क जो है रेस्ट ब्रेक दे दीजिए, जॉब रोटेशन दे दीजिए, ठीक है ना। यानी कि हर 2 घंटे पे आराम करेगा, या अभी ये आदमी काम कर रहा है, कल दूसरा आदमी काम करेगा, इस तरह का है। एलिमिनेट स्टूपिंग एंड ट्विस्टिंग, यानी कि आप ये कर दीजिए कि एलिमिनेट हो जाए, स्टूपिंग ना हो, झुकना ना पड़े, ट्विस्टिंग ना हो। और टेबल लिफ्ट, यानी कि टेबल पे उठाना है, टेबल पे रखना है, यानी कि नीचे रखेंगे नहीं तो बेंडिंग होगा नहीं, इस तरह का। और लोड में क्या कर सकते हैं, स्मॉलर लोड, छोटा छोटा लोड में बांट दीजिए जिससे कि ज़्यादा लोड किसी के शरीर पर ना पड़े। स्टेबलाइज लोड, लोड जो है ना स्टेबलाइज हो, यानी कि वो रखने के बाद स्थिर रहे, फिक्स। जैसे कि मान लेते हैं गोला कोई सामान है, तो कोई इस तरह का अरेंजमेंट हो इसमें कि ये कहीं स्टॉप हो जाए, माने या लोड लुढ़के नहीं, किसी के ऊपर गिरे नहीं, तो स्टेबलाइज लोड। और मेक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोड कोई जैसे मान लेते हैं ये बॉक्स है, आप इसको उठा के लेके जाना है, तो आप उसके ऊपर मार्क कर दीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ है, इस तरह का। तो कोई आदमी जब उठाने जाएगा ना तो देखेगा कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा हमें जोड़ लगाने की आवश्यकता है, तो नहीं तो ये घूम जाएगा ऐसे और गिर जाएगा। अटैच हैंडल्स, कई जगह पे आप जैसे लोड है ना, तो लोड में आप क्या करिए, इस तरह का एक हैंडल अटैच कर दीजिए जिससे कि कोई आदमी आएगा तुरंत इसको पकड़ के उठा के लेके जाएगा। तो किसी तरह का हैंडल हो सकता है, अटैच हैंडल। सेवरल वर्कर्स, और एक साथ जो है एक साथ ज़्यादा वर्कर काम करे, सेवरल वर्कर काम करे, जैसे कि एक सामान को उठाना है और एक आदमी उठाने के लिए बोला गया है, और यही इसमें 2 आदमी अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये आसानी से उठ के चला जाएगा। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, रीअरेंज वर्क प्लेस, वर्क प्लेस को ऐसे ही अरेंज करें ना कि सब कुछ आने जाने का रास्ता क्लियर हो, लाइटिंग हो, सब कुछ अनइवन सरफेस ना हो, स्लिपरी ना हो, हाउस कीपिंग कराए प्रॉपर में, तो ठीक रहता है। लेवल अनइवन फ्लोर्स, एडिशनल लाइटिंग दे दे, जहाँ पे अगर लगता है कि आना जाना है ना वहाँ एडिशनल लाइटिंग दे दे। और द इंडिविजुअल क्या है, मैच इंडिविजुअल कैपेबिलिटी टू द एक्टिविटी, यानी कि जो जितना कैपेबिलिटी है, जितना वो उठा सकता है उसको उतना उठाने के लिए मैच कराया जाए, मतलब जितना कैपेसिटी काम करे उतना ही उसको दिया जाए, तो उसका दोनों का मैचिंग होना, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप आपको ये मैनुअल हैंडलिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने हजार्ड, रिस्क और कैसे इसका रिस्क असेसमेंट में कौन कौन सा फैक्टर कंसीडर करें हम लोगों ने जाना। और इसके बाद जो है आपका लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट है, यानी कि इक्विपमेंट से हम कैसे लोड हैंडलिंग करेंगे। अभी तो हमने क्या जाना मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। तो आई होप इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आपको हमारे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।